श्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भवानी शंकरो ने श्रद्धा विश्वास रूपिणो यं विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्तमीश्वरम्। पद्मभद्र विशालाक्षी परमेशरगन्धिनी नित्ये पद्मालये देवी स्वां पातु सरस्वती। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो हे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पगबंधन होना सतवेद सब द्वार को छोड़ के मैं आया मेरे द्वार। हे ब्रजभान की लाडली की मेरी ओर राधा मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। बोली जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बस्ती माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे अकारण करणावरणाय भक्तवांचो कल्पतरो अखिल ब्रह्मांड नायक तड़ंजित विनिंदित पीताम्बरधारी मेरे प्रभु नंदनंदन आनंद कंद बालम कुंद भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पावन स्थली पर जिस दिव्याति दिव्य भूमि पर विराजमान है
ऐसी दिव्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी भक्त सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बड़े प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़ी सुंदर प्रभु की कथा, आज सप्तम दिन की कथा आरंभ हो रही है। हम और आप सभी उस दिव्य कथामृत का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रभु की दिव्य कथा का रसपान करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तदुपरांत प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी मेरे साथ भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और अपने कर कमलों से तालियों की सेवा करते हुए प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। केवल आज का ही दिन है मेरी माताओं बाबाओं, जितना हो सके मेरे प्रभु का नाम उच्च स्वर में उच्चारण करिए। आज जितना हो सके प्रभु की सेवा में अपने आप को लगा लीजिए। ऐसा मौका क्या पता फिर मिले न मिले, है? दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ हरि बोल। केवल ताली बजाने से काम चलने वाला नहीं है।
ज्यादा भगवान का नाम बोलना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान का नाम बोलते हैं ना, तो हमारे विकार, हमारे पाप, हमारे अंदर से भगवान के नाम के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और जो ताली बजाते हैं, जैसे ही नाम बोलने से पाप बाहर निकले, ताली बजाने से वो हमसे दूर चले जाते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं? जो ताली नहीं बजाता उसकी खोपड़ी पे जाके बैठ जाते हैं। इसलिए ताली बजाते हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी सुंदर कथा, ऐसी अद्भुत अलौकिक और अवर्णीय प्रभु की कथा सज्जनों, जो माताएं बातों में लगी हैं, कृपया अपनी बातें बंद कर दें, बिल्कुल शांति से, क्योंकि हमारे पास केवल आज का भी नहीं कह सकते, केवल बहुत कम समय रह गया है और बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। इसलिए बिल्कुल सजग और सावधान होकर के अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा लीजिए। कल हम और आप बहुत सुंदर कथा का आनंद ले रहे थे। कल की कथा का आरंभ भागवत की बहुत सुंदर प्रसंग से हुआ। मेरे प्रभु अपनी छिंगली उंगली पर श्री गिरिराज महाराज को धारण करते हैं, एक रूप से स्वयं पूज रहे हैं और प्रभु स्वयं एक रूप से पूजा करा रहे हैं। ऐसी दिव्य कथा का रसास्वादन करते हुए समय के अभाव के कारण ज्यादा प्रभु की बाल लीलाओं का हम वर्णन नहीं कर पाए और हम महाराष्ट्र में पहुंच गए। महाराष्ट्र की कथा हमने श्रवण की और महाराष्ट्र के बाद में मेरे प्रभु ब्रज वृंदावन को छोड़ करके और धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए मथुरा पहुंच जाते हैं। मेरी मैया जा मैया यशोदा ने लाला को 11 वर्ष तक पाल पोष के बड़ों किए, आज वही लाला उस माँ को छोड़ करके चला जाता है। उस माँ की कैसी स्थिति रही है, वो माँ कितनी दुखी हुई है। केवल इस दुख को दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। जिसका बालक माँ को छोड़ करके जाता है, केवल वो माँ ही इस दुख की वेदना को समझ सकती है कि पुत्र के विरह की वेदना कैसी होती है। मेरे गोविंद मथुरा पहुंच गए और मथुरा में ही रहने लगे हैं। मथुरा में जब प्रभु रह रहे थे तो मैया देवकी ने जब देखा कि मेरा लाला 11 वर्ष वृंदावन रह करके आया है लेकिन पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं की इसने, क्यों ना अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए सांदीपन मुनि के यहाँ भेजा गया और अल्प समय में प्रभु ने संपूर्ण विद्या को ग्रहण किया और वापस आ गए। प्रभु जब वापस आए तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे लाला पढ़ के आए हैं। हमारी मैया को ये स्वभाव है प्यारे, जब पता लगे कि आज बेटा पढ़ के आ रहे हो हैं, माता पिता अपने बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं। जैसे अब ये झाबुआ है तो कोई बच्चा बाबल पढ़ रहा होगा, कोई अलबर्ट पढ़ रहा होगा, कोई जयपुर पढ़ रहा होगा, है माँ बाप कैसे कैसे धन का संचय करते हैं और उस धन को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए लगा देते हैं। परंतु
से आता है तो मैया बड़ी प्रसन्न होती है। पता नहीं वहां कैसी रोटी खाता होगा, पता नहीं वहां कैसा इसको भोजन मिलता होगा। मैया सोचती है मेरो लाला बड़े दिनान में आयो है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊं, बढ़िया भोजन बनाऊं। है 2 दिन पहले से ही पता लग जाता है मैया को लाला आ रहा है, बिल्कुल ताजा माखन भिगो के तैयार रखती है, मेरे बेटा को घी खिलाऊंगी। पता नहीं वहां कैसी रोटी मिलती होंगी उसे। ये माँ की ममता है, ये माँ का वात्सल्य है। सज्जनों, मेरे परमपिता परमात्मा भी माँ का वात्सल्य पाने के लिए, माँ का स्नेह पाने के लिए, माँ का प्यार और दुलार पाने के लिए इस पृथ्वी पर और मनुष्य बन करके आते हैं। केवल माँ का वात्सल्य पाने के लिए, केवल माँ का स्नेह पाने के लिए प्रभु को आना पड़ता है कि माँ की ममता कैसी है, माँ का वात्सल्य कैसा है। मैया देवकी ने भी यही किया। जब पता लगा मेरो लाला पढ़ के आयो है तो मैया ने कईयों प्रकार के व्यंजन बनाए। बोली जागो वृंदावन में कहाँ मिले होंगे ऐसे व्यंजन, है गुरु आश्रम पे कहाँ मिला होगा इसको कुछ खाने को। अच्छा, मैया ने 56 भोग बनाए और 56 भोग बनाए गए मैया ने लाला के सामने रख दिए। अब ध्यान देना मेरी माताओं, यहां से प्रसंग बड़ा सार गर्भित है। मैया ने 56 भोग रख दिए और मैया अपने घर के काम में लग गई है कि लाला भोजन कर लेगा। मेरी माताओं, आजकल हम भी जब मकान बनवाते हैं ना तो अलग अलग कमरा बना देते हैं। ये बेटा का है, ये बेटी का है, ये बड़े बेटे का है, ये छोटे बेटे का। महाराज जी सबके लिए अलग अलग रूम बना दिए, सबके लिए अलग अलग बिस्तर और बेड ला दिए। बोले सबका महाराज अलग अलग कमरा है। लेकिन मेरी माताओं, मेरी बाबाओं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे को देखते जरूर रहना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। आजकल पिताजी तो फोन चलाना नहीं जानते, लेकिन बेटे के पास 50,000 का फोन है? फोन दो, फोन देना बुरी बात नहीं है, बच्चा फोन चलाए, फोन चलाना बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरी माताओं बाबाओं, ये आप अपने बच्चे को जरूर देखते रहना कि मेरा बच्चा फोन में क्या चला रहा है, फोन में क्या देख रहा है? आजकल फोन लेते ही साहब उसमें वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है? ऐसा कोड लगा देते हैं जो कोई दूसरा उस फोन को खोल ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं उसको? पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड लगा देते हैं। ना मैया देख पाती है ना पिताजी देख पाते हैं। अब बच्चा पता है क्या करता है, अपने कमरे में से मैया को मैसेज छोड़ता है। अपनी मैया बोली माँ आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बोले तो क्या खाएगा? बोले आज चाउमीन खाने का मन है। सत्यानाश क्या है तेरो। आज सच बता रहा हूं मैं, हमने बालकों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, इसीलिए तो बालक कुमार्ग पर जा रहे हैं। आज मेरे नंदन आनंद कंद के सामने जब 56 भोग रखे हैं, लेकिन मैया 56 भोग रख करके, भोजन रख करके जब चली गई है तो मेरे गोविंद ने जब वो 56 भोग देखे तो 56 भोग को देख करके मेरे गोविंद रोने लगे हैं। ध्यान देना मैया, प्रभु रोने लगे हैं। ब्रह्म परमात्मा के नेत्र सजल हो गए हैं और रोने लगे हैं। खाना तो भूल गए, अब तो रोते ही जा रहे हैं। मैया देवकी ने थोड़ी देर बाद सोचा कि अब भोजन कर लिया होगा, जाकर के थाली ले आऊं। मैया जब वापस लौटी तो देखा कि कन्हैया तो रो रहा है। अब मैया को तो उस कन्हैया को चुप करना भी नहीं आता है, क्योंकि मैया ने लाला को भले ही जन्म लिया है, लेकिन उसका पालन पोषण तो मैया यशोदा ने किया है। केवल इस वात्सल्य भाव को मैया देवकी नहीं समझ सकती है, वात्सल्य भाव को मैया यशोदा जानती है। मैया देवकी दौड़ी दौड़ी और उद्धव के पास गई और उद्धव से जाकर के कहा, अरे बेटा उद्धव, अच्छा उद्धव का और कृष्ण का बहुत बड़ा संबंध है, घनिष्ठ मित्रता है, क्योंकि वृंदावन से मथुरा जाते ही सबसे योग्य
सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई मिला तो मेरे गोविंद को केवल उद्धव मिला है। इसलिए मेरे गोविंद की और उद्धव की बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई है। मैया उद्धव के पास गई और जाकर के मैया ने कहा कि उद्धव आज कन्हैया रो रहा है। अरे उससे जाकर के तो पूछ कि उसे यहाँ दुख क्या है, क्यों रो रहा है, उसके रोने का कारण क्या है। उद्धव बोला मैया कन्हैया रो रहा है। बोले हाँ बेटा, जाकर के उससे पूछ तो सही क्यों रो रहा है। उद्धव आया, आकर के बोला गोविंद क्यों रो रहे हो, क्या बात है। मेरे गोविंद रोते रोते बोले भैया आज मुझको मैया यशोदा की याद आ गई है, नंद बाबा की याद आ गई है, उन सखियों की, उन ग्वाल वालों की याद आ गई है, उन गाय बछड़ों की आज मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव हंसने लगा और हंसते हुए उद्धव बोला अरे गोविंद तुम तो बिल्कुल बावले हो गए हो। अरे प्यारे वो ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों की आप याद कर रहे हो। अरे उन ब्रजवासियों ने तो आपको कब का बुला लिया होगा, क्योंकि संसार का नियम है कि जब कोई जाता है तो उसे 2-4 दिन में बुला दिया जाता है। थोड़ी बहुत याद रहती है तो 10-20 दिन में भूल जाते हैं, 10-20 दिन में भी थोड़ी बहुत याद रह जाती है तो महीने 2 महीने में सब कुछ। सब ब्रजवासी अपने अपने गृह कार्य में लगे होंगे। गोविंद आप उन ब्रजवासी की होगा मैया यशोदा की और नंद बाबा की याद करके रो रहे हो। ये 56 भोग 36 व्यंजन आपके सामने रखे हैं, फिर आपको दुख क्या है ये तो बताओ। मेरे गोविंद कहने लगे कि भैया भले ही 56 भोग जब मथुरा में मुझको मिल रहे हैं, लेकिन जो स्वाद मैया यशोदा की माखन रोटी में है वो ना भैया वो इस 56 भोग में नहीं है। उद्धव कहने लगा गोविंद आप अपने आप को पहचानो, आप कोई साधारण मानव नहीं हो, आप कोई साधारण बालक नहीं हो, आप तो जगदीश्वर हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, जगत नियंता हो, जगदाधार हो। प्रभु आप उन ब्रजवासियों की याद करके रो रहे हो, आपको शोभा नहीं देता है। अरे वो तो सब अपने काम में लगे और आप उनकी याद करके रो रहे हो। मेरे गोविंद कहने लगे भैया उद्धव तुम एक काम करो ना, वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के मैया यशोदा के कुशल छेम लेकर के आओ और उद्धव मैया से जाकर के कहना कि तेरो लाला बहुत दुख पा रहा है। मैया यशोदा सोचती होगी उद्धव कि वो कृष्ण वो छलिया वो नटखट मथुरा में जाकर के उस वैभव को देख करके हमें भूल गया है, लेकिन मैया से जाकर के कहना कि मैया तेरो लाला भले ही कंचन की नगरी में है, भले ही स्वर्ण की नगरी में है, लेकिन तेरो लाला बड़ा दुखी है। जाओ उद्धव और मैया की कुशल छेम ला करके मुझे देना और मेरी कुशल छेम मैया को जाकर के सुना। उद्धव विचार करता है आज याद आ गई इसलिए रो रहे हैं, कल तक सब ठीक हो जाएगा। भाई याद आई है थोड़ी देर रहेगी फिर वैसे ही सारा सिस्टम हो जाएगा। उद्धव बोला ठीक है गोविंद आप कहते हो वृंदावन जाओ, ठीक है मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल शांत हो जाओ। मेरे गोविंद शांत हो गए। उद्धव फिर राजकाज में लग गया है। दूसरे दिन जब मेरे गोविंद ने उद्धव को देखा, उद्धव से पूछा अरे उद्धव तुम तो वृंदावन जाने वाले थे, क्या वृंदावन नहीं गए? उद्धव बोला अरे प्रभु वृंदावन में क्या है? वृंदावन जाकर के मैं करूंगा क्या?
सब भूल गए होंगे, किसी के पास आपकी सुनने को फुर्सत नहीं है, कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं होगा उस वृंदावन में। मेरे गोविंद बोले, अरे उद्धव तुम जाओ तो सही। प्रभु ने अपने नवे वस्त्र उद्धव को दिए, बोले उद्धव ये वस्त्र पहनो। रथ प्रभु ने स्वयं ने सजवाया है और उद्धव को रथ में बिठा दिया और उद्धव से कहा, उद्धव जाओ और उन ब्रजवासियों की कुशल क्षेम लेकर के आओ। वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे ब्रजवासी, बहुत दुखी होंगे, उनको जाकर के सांत्वना देना। उद्धव कहने लगा, ठीक है गोविंद, आप कहते हो तो चला जाता हूं। उद्धव सज्जनों ज्ञान का अभिमान लेकर के और वृंदावन के लिए प्रस्थान करता है। ज्ञान का अवलंब लेकर के, ज्ञान का अभिमान लेकर के जब रथ में बैठ करके आगे बढ़ा है, रथ जब मथुरा से आगे निकला है, रथ जब तीव्र गति से चलने लगा तो उद्धव का पीतांबर उड़ करके और कांटों में जाकर के उलझ गया। उद्धव का वस्त्र कांटों में उलझ गया, मानो आज वो कांटे उद्धव को संकेत कर रहे हैं, अरे उद्धव उलझकर वस्त्र में कांटे लगे, उद्धव को समझाने तेरा यह ज्ञान का पर्दा फाड़ दे वो प्रेम दीवाने। अरे उद्धव तुम ये ज्ञान का अभिमान लेकर के जहां जा रहे हो ना, ये ज्ञान का पिटारा यहीं रख जाओ, नहीं तो वो ब्रजवासी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। और सज्जनों, जब व्यक्ति कोई शुभ कार्य के लिए जाए और रास्ते में यदि वस्त्रों से कांटे उलझ जाए तो समझ लेना चाहिए कि भाई हम जहां जा रहे हैं, जिस कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें व्यवधान जरूर आएंगे, उसमें समस्या जरूर आएगी। व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी होता है ना, वो इस बात को नहीं समझता है। ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रभाव से सारी बातों का कटाक्ष करता रहता है। वो सोचता है मैं तो ज्ञानी हूं, है? आजकल प्राय ऐसा ही होता है। आजकल बहुत ज्ञानी हो गए प्यारे, हाँ ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन प्रेमी कोई नहीं है। बस 4 मंत्र रट दिए हैं, 4 श्लोक याद कर लिए, 4 चौपाई याद कर ली, बोले हम ज्ञानी हो गए हैं। अरे प्यारे, ज्ञानी होना सरल हो सकता है, लेकिन प्रेमी होना बहुत कठिन है। ज्ञानी होकर के भी व्यक्ति का पतन हो जाता है, लेकिन प्रेमी यदि आप परमात्मा के हो गए तो तुम्हारा कभी पतन नहीं हो सकता है। ज्ञान में अभिमान हो सकता है, लेकिन प्रेम में अभिमान नहीं है। ज्ञान में अभिमान हो जाता है, 4 मंत्र याद हो जाते हैं ना, तो जगह जगह जाकर के सुनाते, अरे भाई हमने याद किया, हमने, हमारे पास बहुत ज्ञान है महाराज। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उन मूर्ख करने पता ना कहता रहे कि उत्तर कहाँ है। सामने वाले को अटकाने के चक्कर में वो खुद भटक जाते हैं कि हमको क्या पूछना चाहिए और क्या पूछ रहे हैं। लेकिन मेरे सज्जनों, अच्छा एक बार एक प्रिय दास का चेला भगवान दास था, ध्यान से सुनना, ज्ञान में अभिमान कैसे होता है। एक प्रिय दास का चेला भगवान दास, भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष तक पढ़ा। कितने साल पढ़ा? 12 साल। और 12 साल पढ़ने के बाद में 12 साल पढ़ने के बाद जब वो अपने गांव में आया तो गांव वालों ने सब बड़ा सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया उसका कि भाई ये तो गुरुजी के यहां से पढ़ के आया है। स्वागत किया, सब गांव वाले आए साहब मिलने।
अरे साहब गुरु जी के यहाँ से पढ़ के आया है, 12 साल पढ़ाई की है, सब लोग बड़े प्रसन्न साहब, हमारे गांव में गुरु जी के यहाँ से 12 साल पढ़ करके गुरुकुल से कोई आया है। सब लोग मिलने आ रहे हैं उससे। एक बूढ़े बाबा भी आए। बूढ़े बाबा आके बोले बेटा पढ़ाए? बोले हाँ बाबा मैं 12 साल तक पढ़ के आया हूँ। अरे वाह बेटे वाह, बहुत अच्छी बात है, अब तो हमारे गांव को एक विद्वान भी मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। बेटा फिर तो तू सब कुछ सीख गया होगा? बोला हाँ बाबा मैं सब कुछ सीख गया हूँ। बाबा धीरे धीरे बोले अरे बेटा सब मंत्र याद होंगे? अरे बाबा सब मंत्र याद है। अरे फिर तो तू, बाबा ने धीरे धीरे कही, फिर तो तू संस्कृत बोलना भी सीख गया होगा। उसने कहा भाई एक बस यही चीज रह गई। बोला कि बाबा और तो मैं सब कुछ सीख गया, पर केवल संस्कृत बोलना ही नहीं आया। बाबा बोले फिर कहा जाने भैया, जब 12 वर्ष रहे हो और संस्कृत बोल वो नहीं आया, फिर तुमने करो ही कहा वहां जाके। अब जितना पढ़ो लिखो वो सब चूरन कर दियो एक सेकंड में बाबा ने, है 12 साल तक मेहनत करी, परिश्रम किया, पढ़ाई की, वो सब बाबा की तरफ से मिट्टी है। बाबा ने क्या कहा? संस्कृत बोलना यदि नहीं सीखा तो फिर तूने किया ही क्या है 12 साल तक। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वो वहां से सीधे वापस अपने गुरुजी के यहाँ चल दिया। गुरुजी के यहाँ पहुंचा और गुरुजी से बोला बोले मुझे संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी से जाकर के क्या बोला? क्या सिखाइए? संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी बोले बावले इतने दिन हो गए तुझे पढ़ते पढ़ते, क्या करेगा संस्कृत बोलना सीख करके, जाओ मौज करो। उसने कहा नहीं गुरुदेव चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आप संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी बोले तेरी बुद्धि खराब है हैं? बोले गुरुदेव चाहे कुछ भी हो मुझे तो संस्कृत बोलना सिखाइए। वो हट करने लगा। गुरुजी बोले बाप रे आखिर पढ़ने पढ़ाने से होता क्या है? गुरुजी कहने लगे बेटा पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, न पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, पुनः दंत कटाकटिकम कर्तव्यम। अरे बाबरे पढ़ोगे तो भी मरोगे, पढ़ोगे तो भी मरोगे। मरोगे कि नहीं मरोगे? भाई पढ़ोगे तो भी मरना है, नहीं पढ़ोगे तो भी मरना है, तो फिर इतनी टेंशन क्यों लिए फिरते हो? अरे मस्त रहो, आनंद से रहो, है? कुछ लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो, खारो बोल भजन ध्यान में कथा सुनने में, है ऐसा कहते हैं ना। खाओ, खाना नहीं छोड़ता है आदमी, भजन छोड़ देगा, पूजा सेवा छोड़ देगा, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकता। एक दिन जाने कैसे छूट देता है। कोई व्रत करता है ना, तो व्रत में सुबह से भरत चले, दहिया छाछा दूध और शाम है कलाकंद बर्फी सेवा केला और अगड़म झगड़म सब भर तो जाए। इतना तो रोज रूटीन में जो भोजन करता है तब इतनी अति नहीं करता है, व्रत वाले दिन तो सब अति कर देता है। और सबसे कहे तुम्हें पता नहीं है मेरा व्रत है? मैया ने देखो पता नहीं आज मेरा व्रत है। व्रत है तो बोले ऐसा करना 1 किलो ले आना बाजार से, है? और मैया ना कोई दे पूछे कहला छोड़ो सो तो 1 किलो खाया। गुरुदेव बोले पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, न पठितव्यम तद्भी मर्तव्यम, पुनः दंत कटाकटिकम कर्तव्यम। अरे बावले पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे, फिर इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? बोले गुरुदेव चाहे कुछ भी हो मुझे संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी बोले बेटा अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। बोले सिखाओ गुरुजी। गुरुजी कहने लगे बेटा अच्छा तुम सीखना चाहते हो क्या संस्कृत बोलना? कौन कौन सीखना चाहते हैं हाथ उठा के बताओ।
अच्छा नहीं सीखना चाहते हो? हैं? आज संस्कृत सिखाने वाले हैं भाई। कौन कौन सीखेंगे? हाथ उठा के बताना। सब तैयार बैठे पर हाथ ना उठा रहे। देखो ये मैया जरूर सीखेगी संस्कृत। गुरुजी ने कहा बेटा संस्कृत बोलना तो बहुत सरल है। बोले बहुत सरल है पर गुरुदेव जब नहीं आता तो वो तो बहुत कठिन है। गुरुदेव आप मुझे संस्कृत बोलना सिखाइए। गुरुजी ने कहा बेटा संसार में जितने भी शब्द हैं ना उनके ऊपर केवल एक अंक की बिंदी लगाने से ही वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। जैसे चौकाम चूलाम लकड़ीम इत्यादि शब्द, कोई भी शब्द ले लीजिए, संसार के जितने भी शब्द हैं उनके ऊपर एक बिंदी लगाने से ही वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। अब उसने जैसे ही सुना वो तुरंत अपना आसन उठाया और एकांत में चला गया। कौन? चेला, शिष्य एकांत में जाकर के अपना आसन लगाया और आसन पर जाकर के बैठ गया। अब संस्कृत बोले वो तो वो सीख गए, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया संसार में कोई भी शब्द है उसके ऊपर एक बिंदी रखो और वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। आसन में बैठ करके उसने श्लोक तैयार किया, जानी हो गया ना। श्लोक तैयार किया कि चौकाम चूल्हाम लकड़ी नित्याम, क्योंकि गुरुजी ने 2-4 शब्द तो बता ही दिए थे, चौकाम चूल्हाम लकड़ी नित्यादि के संसार के जितने भी शब्द हैं। तो चेला ने श्लोक बनाया कि चौकाम चूल्हाम लकड़ी नित्याम रोटिम दालम करोमि हम और विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम दुनिया मौजम करोमि हम। जैसो गुरु वैसो ही है। मानस में बाबा ने कहा है ना, गुरु से थे अंधे बधे कर ले कर लेखा और एक न सुने ही एक नहीं देखा। चाहे यूं कह लो, अब ज्यादा गहराई में क्यों जाने भाई, आज की बात है। लोभी गुरु लालची चेला और दोनों नरक में ठेलम ठेला है। जैसा गुरु वैसा ही चेला। गुरुजी ने कहा पढ़तव्यम तदमी मर्तव्यम ना पढ़तव्यम तदमी मर्तव्यम। पढ़ाई जरूरी थोड़ी है बेटा, पढ़ना है तो भी मरना है और नहीं पढ़ना है तो भी मरना है। तो चेला ने भी श्लोक बनायो कि चौकाम चूलाम लकड़ी नित्याम रोटिम दालम करोमि हम। बोले रोटी दाल रोज चकाचक पकाओ, चकाचक खाओ, दुनिया की तरह मौज करो, पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। अच्छा पढ़ना व्यर्थ है या नहीं? कौन कौन बताएंगे पढ़ना व्यर्थ है? किस किस को पढ़ना व्यर्थ लगता है? अच्छा किसी को पढ़ना व्यर्थ नहीं लगता है? लेकिन यहां शिष्य कह रहा है कि विद्याम पढ़नम व्यर्थम सर्वम और दुनिया मौजम करोमि हम। बोले विद्या पढ़ना व्यर्थ है, दुनिया की तरह मौज करो। अब मौज तो बिना पढ़ाई कैसे रह जाएंगी? हैं? बिना पढ़ाई के मौज हो जाती है क्या? मौज कौन करता है? हैं? या तो भैया जाने पढ़ाई करी होए, या तो वो मौज करता है, और या प्रभु से जाने प्रेम कियो होए वो मौज करता है। केवल मौज 2 ही लोग करते हैं, इसीलिए तो हम प्राय गाते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जिसको मस्ती है मेरे श्याम नाम की, दोनों हाथ उठा करके और बोलिए अपने मुख से, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती
भक्ति कहाँ